स्टैक का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज स्टैक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टैक बेसिकली क्या है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? ये वर्क करता है लीफो कॉन्सेप्ट पे। कौन से पे वर्क करता है? लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरी में आप बुक्स रखते हो, प्लेट्स रखते हो, सब यही स्टैक पे ही वर्क करते हैं, सभी स्टैक वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। सो वी हैव सीन पाइल्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी और स्टैक प्लेट्स एट होम। टू पुट अनदर बुक, another plate in such pile, we always place the object at the top only. Likewise, to remove a book or plate from such pile, we always remove the object from the top only. एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप कुछ लाइक बुक्स, क्लॉथ्स और प्लेट्स रखते हो तो इस तरीके से रखते हो, वन बाय वन रखते हो, एक के ऊपर एक। तो जो सबसे लास्ट में रखते हो उसी को सबसे पहले जब रिमूव करना होता तो सबसे पहले हम किसको रिमूव करते हैं? जो सबसे लास्ट में रखी हुई है। यही होता है जब कभी भी आप प्लेट्स या बुक्स ऐसे रखोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने ये रखा, फिर इसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर ये रखा, तो जो मेरा सबसे लास्ट में जो रखा गया उसी को मैं सबसे पहले रिमूव करूंगा, उसी को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। तो ये जो टास्क है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ये जो स्टैक है वो लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है कि इसमें भी सेम ऐसा ही है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले क्या होगा? रिमूव होगा। वही सबसे पहले क्या होगा? रिमूव होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन लीनियर ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैक। लीनियर ऑर्डर के अंदर डेटा का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। लीनियर ऑर्डर मतलब एक कंटिन्यूअस वे में जो डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? स्टैक कहलाएगा। We add new element or remove existing elements from the same and commonly referred as the top of the stack. तो स्टैक जो फॉलो करता है वो लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट याद रखना लीफो कॉन्सेप्ट, कि जो लास्ट में ही जो आता है, जो लास्ट में एंटर होता है वही सबसे पहले क्या होगा? एग्जिट होगा। सो एलिमेंट विच इंसर्ट लास्ट will be first come to be taken out from the stack. तो लास्ट में जो एलिमेंट आएगा वही सबसे पहले बाहर होगा। यही स्टैक का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक के बारे में आपको पता चल गया कि स्टैक क्या है। स्टैक बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो डेटा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होता है, और जब डेटा को आप यदि रिमूव करते हो या कुछ भी करते हो तो आपका जो सबसे लास्ट में जो डेटा एंटर होता है वही सबसे पहले रिमूव होगा। सबसे पहले वही उस कंटिन्यूअस फॉर्म से रिमूव होगा। तो देखिए कुछ एप्लीकेशंस स्टैक के क्या है। डेली लाइफ में भी आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं। फॉर एग्जांपल, अलमीरा में पिल ऑफ क्लॉथ्स को आप जमाते हो अलमीरा में, वो भी स्टैक का एग्जांपल है। प्लेट्स को आप जमा रहे हो, लाइब्रेरी में बुक्स आप जमा रहे हो, ये सब पेंट्री और किचन में, सेल्फ में, आप बॉक्सेस में, ईटेबल में जो भी कर रहे हो, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? आपके स्टैक के एग्जाम्पल है। अब प्रोग्रामिंग में कैसे एग्जाम्पल होंगे? ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स थे। अब प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टैक का किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगा। When we need to reserve a string, the string is traversed from the last character till the first character. अब जब हम किसी भी स्ट्रिंग को रिजर्व करते हैं और उसको ट्रेवल करते हैं तो हम लास्ट स्ट्रिंग से, लास्ट कैरेक्टर से फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव होते हैं। देखिए कैसे। जैसे आपने लिखा, कोई भी नाम लिखो, स्ट्रिंग इस तरीके से स्टोर होती है, एक एक कैरेक्टर से स्टोर होते हैं। तो आप जब भी इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हो तो आप कैसे ट्रेवर्स करते हो? ट्रेवर्स फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर टू फर्स्ट कैरेक्टर। तो हमेशा हम लास्ट कैरेक्टर से फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ ट्रेवल करते हैं। ठीक है,
तो आप मतलब यदि आपको इस स्ट्रिंग को, इसमें से एलिमेंट को रिमूव करना होता है तो आप सबसे पहले ये एलिमेंट रिमूव करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, और फिर ये, और फिर ये। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो एंटर हुआ था एलिमेंट, वही सबसे पहले रिमूव हो रहा है। तो ट्रेवल्स कर रहे हो तो ये एग्जाम्पल से आपका ऑर्डर टू देयर अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग दे इज वेरी इजीली डन बाय पुटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इन अ स्टैक। तो यदि स्ट्रिंग को, यदि हमें किसी भी स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब कि आपको दीपक को लिखना है KAPWD, तो आप स्ट्रिंग को किस में पुट करोगे, स्टैक के अंदर पुट करोगे। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स में लिखने के लिए, रिवर्स में करने के लिए हमें स्टैक की रिक्वायर होती है। हम किस पे वर्क करते हैं, स्टैक में वर्क करते हैं। किसी भी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में वर्क करने के लिए, रिवर्स में करने के लिए हमें किस में वर्क करेंगे, हम रिवर्स में वर्क करने के लिए हमें स्टैक की रिक्वायर होगी। किसकी रिक्वायर होगी, स्टैक की रिक्वायर होगी। दूसरा, when use text image editor for editing the text or image, wherever we have options to redo and undo the editing done. When we click on the redo or undo icon, the most recent editing is redone or undone. In this scenario, the system uses stack to keep track of changing made. अब आप जब भी कोई वर्क करते हो तो आप redo या undo करते हो तो आपको पता है कि जो undo करने से क्या होगा, जो लास्ट टास्क आपने परफॉर्म किया वो वापस से आ जाएगी। तो मतलब जो रिमूव होती है या redo करते हो आप, तो सबसे लास्ट टास्क की आपकी रिमूव होती है। तो ये जो डेटा सेव जब भी होता है आपका, वो पहले स्टैक की फॉर्म में स्टोर होता है, और उसके बाद में क्योंकि आपका वो इजीली हो जाता है रीडू करना और अंडू करना, क्योंकि वो किस बेस पे काम करता है, स्टैक के प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्ड है ब्राउजिंग ऑन द वेब, वी from one web page to another by accessing link between them. In order go to back the last visited web page, we may use the back button on the browser. अब आप देखते हैं, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल ये वाला भी बता देता हूं। अभी मैं ब्राउज बटन पे गया, ठीक है, जैसे ही मैं ब्राउज बटन पे जाके यदि कोई भी चीज क्या करता हूं, सर्च करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं यदि बैक बटन पे जाता हूं तो लास्ट टाइम जो जिससे मैं बैक में जाऊंगा तो लास्ट टाइम जितना मैंने सर्च किया है वही सबसे पहले यहाँ से रिमूव होगा। तो ये किसके थ्रू परफॉर्म हो रही है, स्टैक के थ्रू परफॉर्म हो रही है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, होम पे जाइए, अब देखिए यदि होम बटन पे मैं यहाँ पे गया तो ये वाला पेज आ गया। आप क्योंकि जो एलिमेंट आप एंटर कर रहे हो वो सबसे पहले रिमूव होता है, तो यहाँ पे यदि मैं बैक बटन का यूज कर रहा हूँ, मतलब ये एलिमेंट मैंने लास्ट में एंटर किया है तो इसी से मैं सबसे पहले रिमूव होऊंगा, क्योंकि मैं बैक बटन में जाऊंगा तो यही जो पेज है वही आपका सबसे पहले क्या होगा, बैक होगा, वही बैक हुआ। तो ये भी किस पे वर्क कर रहा है, आपका जो वेब स्टोरी है वो हिस्ट्री किस पे वर्क कर रही है, आपके स्टैक कॉन्सेप्ट पे। किस पे वर्क कर रही है, स्टैक कॉन्सेप्ट पे वो वर्क कर रही है। सो लाइक जब भी हम वेब पेज पे एक्सेस करते हैं, मूव करते हैं P1 to P2 या P2 से P3 और बैक में जाते हैं तो वो स्टैक के थ्रू परफॉर्म होता है। Currently we are on web page P3 and want to revert web page 1. We may go to previously visited web page by using the back button of the browser. तो ब्राउजर का बैक बटन यूज करते ही हम प्रीवियस पेजेस पे जाते हैं, ठीक है ना। आप जैसे लाइक आपने कोई भी क्लिक किया और वापस से बैक बटन पे क्लिक करते हैं हम, तो कहाँ पे जाते हैं, जो लास्ट में बटन हमने मतलब जो पेज हमने विजिट किया था हम उसी पे जाते हैं। तो स्टैक पे भी सेम होता है कि जो लास्ट वाला है वही सबसे पहले आउट होगा, तो जो लास्ट पेज में आप आए थे वही सबसे पहले रिमूव हुआ, उसके बाद में आप दूसरे पेज पे गए। ऑन क्लिकिंग बैक बटन वंस वी आर टेकन फ्रॉम वेब पेज P3 to P2 and P1, अनदर क्लिक बैक शो पेज 1। तो इस तरीके से जितनी जितनी बैक पर आप क्लिक करोगे उतनी पीछे आप जाते रहोगे, मतलब लास्ट पेज में आप मूव होते रहोगे। While writing any arithmetic expression in a program, we may use a parenthesis to order the evaluation of operators. आपने एक रूल पढ़ा होगा बोडो मास, वो भी स्टैक के कॉन्सेप्ट पे वर्क होता है कि उसके अंदर जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है
तो वो एक स्टैक का कॉन्सेप्ट है कि सबसे लास्ट में कौन सा ब्रेक जो अटैच हुआ वो सबसे पहले रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि मेरे को कोई चीज सोल्व करनी होती है, मैथमेटिकल की मैं बात करूं, मैंने लिखा 2 + 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, या आप इसको मैथमेटिकल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले ये वाला आपने पूरा कंप्लीट पोर्शन ये वाला ब्रैकेट लिखा, इसमें लिखा 5 + 2 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सबसे लास्ट में मतलब आपको डिवाइड करना है पर पहले इसको ऐड करोगे तो 7 डिवाइड बाई 7, तो सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर परफॉर्म किया पैरेंथेसिस, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आपने लिखा था, फिर ये वाला आपने सोल्व किया, तो जो सबसे लास्ट में लिखा था उसको पहले सबसे सोल्व किया और फिर नेक्स्ट वाले को सोल्व किया। तो यहाँ पे भी जो मैथमेटिकल में भी है आपका स्टैक का यूज हो रहा है इन केस ऑफ पैरेंथेसिस में, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक्स कि स्टैक्स पे, ये तो एप्लीकेशंस हो गई, स्टैक की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो गई, बिल्कुल सिंपल सी है। पहला, जैसे डेली लाइफ में आप देखोगे प्लेट्स का जमाना, बुक्स का जमना, ठीक है ना, क्लॉथ्स का जमाना, ये सब स्टैक के एप्लीकेशन है। प्रोग्रामिंग में आप देखोगे वेब पेज आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, बेक कर रहे हो, तो वो भी स्टैक का एप्लीकेशन है। अर्थमेटिक कोई ऑपरेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरेंथेसिस है, उनको सोल्व कर रहे हो, तो ये सब क्या है आपके जो ऑपरेशंस है, सॉरी एप्लीकेशंस है स्टैक के। अब बात करेंगे कि हम स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक बेसिकली लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो उस पे हम मतलब ऑपरेशंस का मतलब है कि किस तरीके से हम लीफो को अरेंजमेंट कर सकते हैं, एलिमेंट किस तरीके से स्टैक में एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, या कोई स्टैक है तो वो एम्प्टी है या कंप्लीट फुल है, ये उसके ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस स्टैक्स पे हम परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन मतलब एलिमेंट ऐड करना और रिमूव करना, कि किस तरीके से हम स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से कोई एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सो एलिमेंट आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एट वन एंड ओनली। अब क्या होता है कि स्टैक जो होता है हमारा, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है या रिमूव करना है वो एक ही एंड से हो सकता है, या तो वो इधर से होगा या वो इधर से होगा। मतलब कि आपको किसी रूम में जाने के लिए जो वहां पे एक ही यदि डोर लगा हुआ होता है तो मतलब आप उसी से आ सकते हो और उसी से जा सकते हो। और कई बार हमें ऐसा एक होल मिलता है जिसके अंदर दो डोर लगे रहते हैं, तो जिसके अंदर एक डोर से हम एंट्री होते हैं या एक गेट से हम एंट्री होते हैं, दूसरे गेट से हम एग्जिस्ट होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्यों में होता है कि आप एक ही गेट से एंटर होते हो और एक दूसरे से एग्जिस्ट होते हो। बट स्टैक में क्या होता है, आपको यदि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है या कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो वो एक एंड से ही होगा, या तो वो इससे होगा या वो इसी से होगा, दोनों से कभी नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप इधर से एंटर करो इधर से एग्जिस्ट करो, नहीं, आप एंटर भी इधर से ही करोगे तो एग्जिट भी इधर से ही होगे। तो आपका जो स्टैक है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट चाहे वो ऐड होगा चाहे वो डिलीट होगा, वो सिंगल एंड से ही होगा, मतलब एक ही एंड से होगा। दोनों एंड से कभी भी एलिमेंट ना तो ऐड हो सकता है ना ही डिलीट हो सकता है। सो द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट आर एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। तो जिस एंड से, जहां से आप एलिमेंट को ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, हम उस एंड को बोलते हैं टॉप। यदि मैं यहां से एलिमेंट के अंदर, इस स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहा हूं तो ये होगा टॉप, ये एंड क्या होगा, टॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टॉप। तो टॉप हमें उसको बोलते हैं जिस एंड से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या
डिलीट कर सकते हो। टू फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द स्टैक, बेसिकली दो ऑपरेशन हम स्टैक पे परफॉर्म करते हैं, वो है आपके पुश और पॉप। कौन से ऑपरेशन आप स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हो? पुश और पॉप। पुश मतलब कोई भी एलिमेंट एंटर करना, पॉप मतलब कोई भी जो एलिमेंट है उसको वहां से रिमूव करना, दैट इज पॉप। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट देम एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग पाइथन। हम इस सेक्शन में किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको लर्न कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, मतलब प्रोग्रामिंग जो होगी वो पाइथन की होगी, बट आप किस तरीके से उसमें स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करा दो और किस तरीके से आप उससे एलिमेंट है वो रिमूव करो या डिलीट करो। तो एंटर को, कोई भी स्टैक के अंदर नया एलिमेंट ऐड करने को हम बोलते हैं पुश। पुश किसे बोलते हैं? दो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस ऑफ स्टैक? पहला है पुश एंड सेकंड है पॉप। पहला पुश का मतलब होता है एड एलिमेंट इनटू स्टैक। किसी भी स्टैक में जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो पुश के थ्रू होंगे, और जो एलिमेंट ऐड है उनको यदि आप रिमूव करोगे तो वो आपके पॉप ऑपरेशन से परफॉर्म होंगे। पॉप का मतलब होगा डिलीटेड एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। किसी स्टैक से यदि कोई भी एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका पॉप। तो ये दो बेसिक ऑपरेशंस है जो आपके स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। ठीक है, हमेशा हमने डिस्कस किया कि कोई भी एलिमेंट जो एंटर होगा या डिलीट होगा वो एक ही एंड से होगा स्टैक के अंदर से, और उस एंड को हम बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं उसको? टॉप। तो जहां टॉप प्रेफर करेगा मतलब क्या होगा, वही एंड है जहां से एलिमेंट क्या कर सकते हो आप, इंसर्ट करा सकते हो या रिमूव करा सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला पुश ऑपरेशन एंड देन पॉप ऑपरेशन। पहला है आपका पुश ऑपरेशन। देखिए, पुश ऑपरेशन मतलब एड अ न्यू एलिमेंट। पुश का मतलब हमने डिस्कस किया, एक न्यू एलिमेंट ऐड करना, किसमें? स्टैक के अंदर। क्या कहलाता है? पुश कहलाता है। सो पुश एड ए न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन। इसको कौन सा ऑपरेशन भी बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हो। वी कैन एड एलिमेंट टू ए स्टैक अंटिल इट इज फुल। कब तक आप कोई भी स्टैक के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हो? जब तक वो फुल नहीं हो जाए। सपोज करो कि ये जो मेरी स्टैक है इसकी साइज है 5, 1 2 3 4 5, तो मैं इसमें कितने एलिमेंट ऐड कर सकता हूं? 5 10 20 5 15 और 17। तो मैं इसमें जब तक एलिमेंट ऐड कर सकता हूं जब तक ये क्या नहीं हो जाए, फुल ना हो जाए। तो आप इसके अंदर जब तक एलिमेंट ऐड करो जब तक क्या नहीं हो सकता है, ये फुल ना हो जाए। तो ए स्टैक इज फुल
व्हेन नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू इट। इसके अंदर जब तक कोई भी एलिमेंट आप लास्ट जब तक ये फुल नहीं हो सकती, जब तक आप उसमें एलिमेंट एंटर कर सकते हो। जैसे ही इसकी साइज के इक्वल एलिमेंट इसमें ऐड हुए तो स्टैक हो जाएगी फुल। उसके बाद में आप कोई भी एलिमेंट क्या नहीं कर पाओगे, एंटर नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे आपकी वाटर लाइक टैंक होता है या आपकी वाटर टैंक होता है, उसमें आप देखा कि वाटर का जो लेवल है वो एक फिक्स लेवल तक आता है। जैसे वो फुल हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में वो वाटर बाहर निकलने लग जाता है, पर वो टैंक के केस में होता है। बट यहाँ पे क्या होगा स्टैक के अंदर, कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी साइज है, उतना ही एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, उसके बाद आप एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैक इज फुल व्हेन नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू इट। तो जब उस केस में हम उस स्टैक को बोलते हैं फुल स्टैक, कि अब उसमें कोई स्पेस नहीं है, आप और कोई एलिमेंट उसमें क्या नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। इस तरीके की स्टैक को हम बोलते हैं फुल स्टैक, कि अब उसमें कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है नया एलिमेंट ऐड करने के लिए। ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू ए फुल स्टैक रिजल्ट एन एक्सेप्शन कोड ओवरफ्लो। और यदि आप फुल स्टैक है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करने की ट्राई करते हो तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो कहलाएगा। जैसे आपकी वाटर टैंक में होता है कि जैसे वाटर कंप्लीट हुआ, टंकी भरी, टंकी भरने के बाद भी यदि आप और वाटर उसमें फ्लो कर रहे हो तो वो क्या बोलते हो आप, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो का मतलब जो कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जो भी आप एलिमेंट आ रहे हो वो बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो सेम यहाँ पे भी कौन सा एरर दिखा देगा, वो ओवरफ्लो दिखा देगा। कि यदि फुल हो गई उसके बावजूद भी आप उसमें एंटर एलिमेंट करवा रहे हो तो वो आपको एरर शो करेगा, स्टैक इज ओवरफ्लो या स्टैक इज फुल, एलिमेंट इज ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब आप समझ जाओगे कि जो आपकी स्टैक है वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है, उसमें कोई स्पेस नहीं है और एलिमेंट एंटर कराने का स्पेस उसमें नहीं है। तो देखिए इसको एक डायग्राम से समझा रखा है। सबसे पहले एम्प्टी स्टैक ली, उसके अंदर एक टॉप यहां पे था, ये फर्स्ट पोजीशन पे टॉप था। एक एलिमेंट इंसर्ट कराते ही टॉप की पोजीशन आगे हो गई, क्योंकि जहां पे टॉप होगा वहीं से एलिमेंट आप एंटर करोगे और वहीं से एलिमेंट को रिमूव करोगे। तो दूसरा एलिमेंट आया यहां पे, देखिए अब फिर टॉप एक और इंक्रीमेंट हो गया। यदि यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि और कोई तीसरा एलिमेंट में यदि यहाँ पे इंसर्ट कराता हूं तो ये टॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट कराना। तो जैसे जैसे आप नए नए एलिमेंट एंटर कराते जाओगे टॉप की पोजीशन भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। मतलब टॉप पहले 0 पोजीशन पे था, यहां पे था टॉप 0 पोजीशन पे, अब 1 2 और 3। तो पहले एक एलिमेंट पोजीशन एंटर कराए तो यहां पे आया, दूसरा एलिमेंट आप यहां पे एंटर कराओगे तो वो यहां पे पहले टॉप आएगा, उसके बाद में आप एलिमेंट एंटर कराओगे, फिर टॉप यहां पे मूव हो जाएगा एलिमेंट इंसर्ट करते हुए, तो फिर आप नया एलिमेंट यहां पे इंसर्ट कराओगे, फिर टॉप यहां पे मूव हो जाएगा, फिर आप एक को नया एलिमेंट इंसर्ट कराओगे। तो आप नया एलिमेंट उसी जगह इंसर्ट कराओगे जहां पे टॉप इंडिकेट हो रहा है। ये होता है आपका पुश ऑपरेशन। अब होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप में भी वही होता है, पॉप मतलब डिलीट करना, किसी एलिमेंट को एरे से, वो स्टैक से डिलीट करना ही क्या कहलाता है, पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो पॉप ऑपरेशन यूज टू रिमूव टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जहां टॉप इंडिकेट कर रहा है उस एलिमेंट को वो डिलीट करेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका पुश पॉप ऑपरेशन कहलाएगा। तो हमेशा लाइक देखिए इस एग्जांपल में जैसे टॉप यहां पे इंडिकेट कर रहा है, अब यदि ये एलिमेंट यदि आप कोई डिलीट करते हो तो सेकंड वाला एलिमेंट डिलीट होगा और टॉप फिर वापस 1 पे आ जाएगा। तो यहां पे दिखा रहा है कि एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट इज ए डिलीट ऑपरेशन। जो टॉप पे है उसको ही आप डिलीट करोगे तो वो होगा आपका डिलीट ऑपरेशन। वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम अ स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी। और आप कब तक डिलीट कर सकते हो कोई भी एलिमेंट, जब तक वो क्या नहीं हो जाए, ब्लैंक, एम्प्टी नहीं हो जाए। मतलब आपके पास यदि कोई भी स्पेस या कोई भी वाटर टैंक है तो जब तक आप वाटर टैंक को कब तक खाली कर सकते हो, जब तक वो पूरा कंप्लीटली से वाटर ब्लैंक नहीं हो जाए। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, जब कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा
और फिर भी हम उसको खाली करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि आपकी जो एरे है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है, और फिर भी आप यदि कोई भी एलिमेंट को और डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो तो वह एरर दे देगा, जो एरर होगी अंडरफ्लो। ओवरफ्लो, आपकी जो एरे स्टैक है वो कंप्लीटली भर चुकी है, उसके बाद में भी आप एलिमेंट को इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो तो वो एरर देगा ओवरफ्लो का। यदि आपकी जो स्टैक है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है और फिर भी आप कोई एलिमेंट और डिलीट करना चाह रहे हो तो वो एरर देगा अंडरफ्लो का। वो एरर किसकी देगा, अंडरफ्लो का। तो स्टैक इज यूज्ड टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन LIFO ऑर्डर। सेम प्रिंसिपल इज फॉलो इन एडिंग एंड रिमूव ग्लासेस फ्रॉम पाइल ऑफ। ये जो एग्जांपल्स दे रखा है इसके अंदर, ये स्टैक का ही एग्जांपल्स है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टॉप एम्प्टी स्टैक थी, यहाँ पे टॉप इंडिकेट किया, पुश किया, 1 एंटर हो गया, फिर पुश 2, दूसरा एलिमेंट एंटर हो गया। अब यहाँ पे मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो पॉप ऑपरेशन से जो टॉप पे था एलिमेंट नंबर 2 वो रिमूव हो गया। फिर वापस मैंने पुश किया, एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, फिर पुश किया, फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट हो गया, फिर 2 बार पॉप किया, ये एलिमेंट रिमूव हो गए, और लास्ट तक फिर टॉप फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर भी मैं रिमूव किया, तो एम्प्टी जो स्टैक है वो मेरी क्या हो गई, एम्प्टी स्टैक हो गई। तो ये अब इसके बावजूद भी यदि मैं वो करता हूं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो मेरे को यहाँ पे अंडरफ्लो का एरर दे देगा। क्या एरर देगा, अंडरफ्लो का। तो ये है हमारा स्टैक कि 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं आपके, कौन कौन से, पॉप एंड पुश। अब इंप्लीमेंट ऑफ स्टैक पढ़ेंगे इसमें, और इसकी कुछ एल्गोरिथम है वो डिस्कस करेंगे, आपकी पुश ऑपरेशन की और पॉप ऑपरेशन की। ठीक है, वो अपन कल करेंगे।